हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम के कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम उनके फॉर्मूले और उनको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे ताकि आप उनको बहुत ईजिली सॉल्व कर सको। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, 39 persons कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days वर्किंग 5 hours a day. In how many days 30 persons वर्किंग 6 hours a day will complete the work? तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे एक वर्क है और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल उस काम को करते हैं एक दिन में, वो अगर 5 घंटे काम करते हैं और उसी वर्क को कंपेयर किया गया है कि अगर 30 लोग उसको करेंगे 6 hours पर डे तो वो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे वो जो वर्क है वो सेम होना है, चाहे वो 39 पीपल 5 hours a day कर रहे हैं या फिर 30 पीपल 6 hours a day कर रहे हैं, तो दोनों वर्क को क्या करेंगे, इक्वल। तो आपको पता है वर्क 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक कि कितने लोग काम कर रहे हैं, दूसरा कितने टाइम काम कर रहे हैं पर डे, और तीसरा कितने दिन तक वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स, ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे दोनों केसेस में। तो बस आपको वही रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर नंबर ऑफ पीपल को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ और नंबर ऑफ डेज को मैं d से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ आवर्स को मैं h से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ रखना n1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल टू n2 इंटू d2 इंटू h2 मीन्स नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स, जो फर्स्ट कंडीशन में है, इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स, जो कि सेकेंड कंडीशन में है, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो इस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 39 इंटू नंबर ऑफ डेज यहाँ पे है 12 इंटू नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे है 5, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल, दूसरी कंडीशन में नंबर ऑफ पीपल क्या है 30 इंटू नंबर ऑफ डेज क्या है दूसरी कंडीशन में, वो हमको नहीं पता तो वो d2 लिख लीजिए, और नंबर ऑफ आवर्स के हैं दैट इज 6। तो आपको d2 कैलकुलेट करना है, तो 30 और 6 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट इज 39 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6, तो दैट विल बी इक्वल टू d2। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसको। ध्यान रखिए पहले ही मल्टीप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 5 इंटू 2 10 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे आ गया 13 इक्वल टू d2। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डेज में वो काम करेंगे, 13 डेज में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बोला गया है आपको कि 39 लोग जो हैं किसी काम को कर रहे हैं, तो 30 पीपल 6 hours a day काम कर रहे हैं, तो इसका डबल काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये n2 इंटू d2 इंटू h2 होगा वो इसके क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। या ट्रिपल पूछा है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स पूछा है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको इजीली उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कभी भी अगर डबल वर्क या ट्रिपल वर्क अगर 4 टाइम्स वर्क पूछा गया है, तो बस जिस नंबर का डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स पूछा है उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदर बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हम एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। A कैन डू अ वर्क इन 30 days, B कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ़ बोथ वर्क टुगेदर। तो अगर A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बहुत सिंपल से इक्वेशन बनाते हैं, बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक दिन का काम देखना है कि एक दिन में A कितना काम करेगा और एक दिन में B कितना काम करेंगे, और वो इक्वल हो जाएगा जितना काम A और B दोनों मिलके एक दिन में करेंगे। तो आपको वो इक्वेशन कैसे बनानी है ज़रा समझ लेते हैं कि A 30 दिन में वो काम पूरा करता है, कितना काम करता है, 1। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा A, वो करेगा 1/30। B उसी काम को 20 दिन में करता है, तो B उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो एक दिन में B करेगा 1/20 वर्क। तो अगर वो 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में 1/20 कर देगा। और अगर A
30 दिन में काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/30। अगर दोनों को मिलके एक दिन में काम करना है तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे 1/30 प्लस 1/20 एंड दैट इज इक्वल टू, अब मान लेते हैं कि वो दोनों मिलके x डेज में, x दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x, क्योंकि अगर दोनों x डेज में काम खत्म करते हैं तो 1/x एक दिन में काम करेंगे। तो अगर आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि a एक दिन में 1/30 काम करेगा, क्योंकि उसको पूरा काम करने में, पूरा एक काम करने में 30 दिन लगते हैं, तो एक दिन में वो 1/30 काम करेगा। उसी तरीके से b को 20 दिन लगते हैं तो b एक दिन में 1/20 काम करेगा। दोनों मिलके कितना करेंगे 1/30 प्लस 1/20। और अगर मान लेते हैं दोनों मिलके टोटल x डेज में काम करते हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे 1/x। तो 1/30 प्लस 1/20 कितना हो गया, वो हो गया x। अब आप ऐड कर सकते हो 1/30 प्लस 1/20 दैट इज 60। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से ये हो गया 5/60 इक्वल टू 1/x। आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया 1/12। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे 12 डेज में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वेशंस बनाते हो तो इक्वेशन बनेंगी एक दिन के वर्क के लिए। आप चाहते तो पहले ही x को उधर मल्टीप्लाई कर सकते थे और इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से बना सकते थे कि x/30 प्लस x/20 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं दोनों x दिन में काम करते हैं तो a क्योंकि 30 दिन में पूरा काम करता है तो x दिन में कितना काम करेगा x/30। b टोटल 20 दिन में काम करता है तो x दिन में कितना काम करेगा x/20। और दोनों मिलके x दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो आप इस तरीके से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। बस यहाँ पे x यहाँ पे होता तो 2x + 3x वो 5x हो जाता। तो दोनों सेम है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास। A and B can do a piece of work in 90 days and 80 days respectively. They began to do the work together but A leaves after some days and B finished remaining work in 46 days. Find the number of days after which A left the work. तो क्या है, A और B किसी काम को 90 डेज और 80 डेज में करते हैं। मतलब A 90 डेज लेता है और B 80 डेज लेता है। और अगर वो एक साथ उस काम को करते हैं तो A कुछ दिनों के बाद उस काम को छोड़ के चला जाता है और जितना काम बचता है उसको B 46 डेज में कंप्लीट करता है। तो आपको ये बताना है कि A कितने दिनों के बाद उस काम को छोड़ के गया। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A x दिनों के बाद उस काम को छोड़ के चला गया। तो हम क्या करेंगे, दैट इज 1/90। क्यों? क्योंकि A 90 डेज में उस काम को पूरा कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/90। और x डेज में कितना काम करेगा, फिर वो करेगा x/90 काम। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये A का पूरा काम हो गया, उसके बाद A काम को छोड़ के चला गया। अब B एक दिन में कितना काम करता है, B एक दिन में काम करता है 1/80। इसका आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 80 डेज में वो पूरा एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/80। तो B 1/80 डेज में काम करता है। तो B ने टोटल कितने दिन काम किया, तो B ने पहले x डेज तो A के साथ काम किया, उसके बाद A काम को छोड़ के चला गया और उसके बाद B ने 46 डेज में वो रिमेनिंग वर्क पूरा किया। तो इसका मतलब x डेज B ने एक के साथ काम किया प्लस 46 डेज और किया। तो x ने टोटल कितना काम कर लिया होगा इतने दिन में, x + 46/80। तो ये काम किसने किया, A ने। ये काम किसने किया, B ने। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मिलकर कितने काम हुए 1। बस अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 90 और 80 का एलसीएम क्या होता है 720। तो 90 × 8 दैट इज 8x प्लस x × 9 ये हो जाएगा 9x प्लस 46 × 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो गया 17x प्लस 414 इक्वल टू 720 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 720। तो यू कैन से 17x इक्वल टू 720 माइनस 414। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 720 में से आप 414 माइनस करोगे तो आपको मिलता है 306। तो x की वैल्यू हो जाएगी 306 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 से डिवाइड कीजिए आप, 17 1s are 17 देन 13 17 8s are
तो x की वैल्यू आ गई 18। तो इसका मतलब x कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया है, 18 डेज। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि आपको बस एक दिन के वर्क के बारे में ध्यान रखना है, और अगर किसी ने x डेज वर्क किया है तो x डेज, अगर किसी ने x+3 किया है, x-3 किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना सकते हो। तो यहाँ पे वर्क एंड टाइम के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ एक काम डिफिकल्ट रहता है आपके पास, और वो होता है इक्वेशंस बनाने का। एक बार आपकी इक्वेशन बन गई तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हार्डली यहाँ पे 1 मिनट लगता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें वर्क एंड टाइम और रेशियो का रिलेशन यूज होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए कैन डू अ वर्क इन 90 डेज, बी इन 60 डेज एंड सी इन 45 डेज। टोटल वेजेस रिसीव्ड आर ₹3600। अगर वो किसी काम को करते हैं तो टोटल वेजेस, टोटल आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 3600 है। इफ़ ए, बी एंड सी कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड शेयर द वेजेस इन द रेशियो ऑफ वर्क डन, फाइंड देयर इंडिविजुअल वेजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि वो काम को एक साथ करते हैं और जो उनको उसका अमाउंट मिलता है उसको वो किसके अकॉर्डिंग शेयर करते हैं, वर्क डन के अकॉर्डिंग। जो जितना काम करेगा वो उतना ज़्यादा अमाउंट अचीव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए किसी काम को 90 डेज़ में करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन जितना ज़्यादा टाइम लेगा किसी भी काम को करने में, इसका मतलब वो पर डे उतना कम काम करता है। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डेज जितने ज़्यादा लेगा, रेशियो वर्क डन का उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसका मतलब अगर वो 90 डेज़ में उस काम को करता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1/90। उसी तरीके से बी 60 डेज़ में करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60। और सी 45 डेज़ में करता है तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/45। तो आपको ध्यान यही रखना है कि एक दिन में जितना काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको पर डे का या टोटल अमाउंट मिलेगा। तो उनको जो टोटल अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा, 1/90 इंटू 1/90 इज टू 1/60 इज टू 1/45, ना कि 90:60 इज टू 45। क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा लगेगा वो वर्क पर डे उतना कम करेंगे तो उनको अमाउंट भी उतना कम मिलेगा। तो आप यहाँ पे सिंपलीफाई कर सकते हैं रेशियो को। 90, 60 और 45 का एलसीएम होता है 180, तो 180 से मल्टीप्लाई कीजिए 180/90, वो हो जाएगा 2:180/60, दैट इज़ 3:180/45, 4। तो 2:3:4 आपका रेशियो हो गया, दैट इज़ 2 + 3 5, 5 + 4 हो गया 9। तो रेशियो क्या हो जाएगा, जिस रेशियो में उनको अमाउंट मिलेगा तो आपको पता है ए को मिलेगा 2/9, बी को मिलेगा 3/9 और सी को मिलेगा 4/9। किसका, 3600 का। तो आपको पता चल गया होगा, दैट इज़ 2/9 इंटू 3600, ये ए का शेयर हो गया। तो 9 इंटू 4 तो ये हो गया 800 रुपीज़, ये ए का शेयर हो गया। बी का शेयर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3/9 कितना होता है, 1/3 इंटू 3600, तो ये हो गया 1200। और सी का हो गया 4/9 इंटू, सी का शेयर हो गया 4/9 इंटू 3600, तो ये हो जाएगा 400, दैट इज़ 1600। तो ये हो गया सी का शेयर। तो यहाँ से आप ए, बी और सी तीनों का शेयर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं कैलकुलेट करना है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि उनके पर डे के काम करने का रेशियो क्या है। और ध्यान ये रखना है कि पर डे के काम करने का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होगा वो नंबर ऑफ डेज़ के। जितना ज़्यादा टाइम लेंगे पर डे वर्क उतना कम करेंगे, एक दिन में उतना कम काम कर पाएंगे। तो जो रेशियो होगा वर्क करने का वो नंबर ऑफ डेज़ के एकदम रेसिप्रोकल होता है। तो रेशियो मिल गया आपको और उसके हिसाब से उनका शेयर उनको इजीली मिल जाएगा। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो बाकी के क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है। अ वर्क is done by 50 workers. Not all of them have same capacity to do the work every day. Exactly 2 workers do the work such that no pair of workers work twice. Even after all possible pairs have worked once, all the workers work together for 2 more days to complete the work. In how many days all the workers together will finish the work? तो यहाँ पे 50 वर्कर्स हैं जिनकी कैपेसिटी काम करने की एक जैसी नहीं है। मीन्स कोई एक दिन में ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, और कितना करता है वो हमको नहीं पता है। फिर उसके बाद बोला गया है कि हर दिन 2 वर्कर काम करते हैं और
वो इस तरीके से काम करते हैं कि जो 2 वर्कर एक दिन काम कर रहे हैं वो सेम 2 वर्कर अगले दिन काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आज ए और बी काम कर रहे हैं तो ए और बी दोबारा काम नहीं करेंगे। ए सी के साथ कर सकता है, डी के साथ, ई के साथ कर सकता है, लेकिन बी के साथ दोबारा नहीं कर सकता। उसी तरीके से बी सी डी और ई एफ किसी के साथ भी कर सकता है, लेकिन ए के साथ दोबारा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उनको बनाने के बाद जो काम हुआ है वो भी पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद भी उनको काम को पूरा करने के लिए कितने और दिन चाहिए? 2 दिन और चाहिए। जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सब बनाने के बाद भी 2 दिन और सारे वर्कर मिलके काम करेंगे। तो ये पूछता है कि अगर सारे वर्कर एक साथ काम करेंगे शुरू से तो वो कितने दिन में काम को कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कन्वेंशनल मेथड से तो ये आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखता है वो उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो हम देख लेते हैं कि एक वर्कर कितने वर्कर्स के साथ काम कर रहा है, क्योंकि टोटल यहाँ पे 50 वर्कर्स हैं। तो इसका मतलब एक वर्कर 49 वर्कर्स के साथ काम कर रहा होगा, क्योंकि 49 पेयर्स बना सकता है। तो इसका मतलब एक वर्कर 49 डेज काम कर रहा है 49 वर्कर्स के साथ, क्योंकि जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे बनाए तो हर वर्कर 49 पेयर्स बनाएगा। तो इसका मतलब हर वर्कर 49 डेज काम कर रहा है। फिर उसके बाद भी जब हर वर्कर 49 डेज काम करता है उसके बाद भी 2 दिन का काम और रह जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर वर्कर क्योंकि 49 डेज काम करता है, इसका मतलब वो काम किसके इक्वल हो जाएगा? जितना सारे वर्कर मिलके 49 डेज में करते हैं, क्योंकि हर वर्कर 49 डेज ही काम कर रहे हैं तो सारे मिलके 49 डेज में उतना ही काम करते हैं। तो उतना काम हो चुका है, उसके बाद भी सारे वर्कर का 2 दिन का काम बच जाता है। तो टोटल अगर सारे मिलके काम करते तो कितने दिन लगाते? 49 + 2 डेज, और वो हो जाता 51 डेज। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में है बहुत ईजी। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।